Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारा चैप्टर 10th है, बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास। ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं जो माइक्रोब्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, उनका क्या रोल है। तो अगर हम देखें तो जो माइक्रोब्स हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का, हमारे बायोस्फीयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लाइव रहते हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, तो हर जगह इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी यही लिखा है कि ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि चाहे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, चाहे स्नो हो, एकदम 0 डिग्री नेगेटिव में टेम्परेचर हो, वहाँ पे भी चाहे सेलाइन एनवायरनमेंट हो, चाहे एसिडिक एनवायरनमेंट हो, माइक्रोब्स आपको हर जगह मिलेंगे। अब माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ही डाइवर्स नेचर है माइक्रोब्स का। अब माइक्रोब्स में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, अगर मैं बार बार कह रही हूँ माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिज्म है, हर जगह प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है। इसमें हमारे आते हैं बैक्टीरिया, जो कि हमने 11th में भी पढ़ा है। किंगडम मोनेरा में दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। उनका टाइप्स हमने 11th में डिटेल में पढ़ा था। तो किंगडम मोनेरा ये सभी माइक्रोब्स। फिर आपके प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरिया की बात हमने ऑलरेडी कर ली। फंगस, ठीक है, वायरस है, वायरॉइड्स हैं, प्रायॉन्स हैं, तो ये सभी क्या है, हमारे माइक्रोब्स हैं। कुछ हमारे लिए हेल्पफुल माइक्रोब हैं और कुछ हार्मफुल हैं। जैसे हमने 8th में एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रोब्स एज फ्रेंड एंड फो, है ना। तो वो हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसा कि अभी हमने 8th चैप्टर में पढ़ा कि कैसे माइक्रोब्स हमें वेरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। बट कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमने माइक्रोब्स को क्यों चूज़ किया और क्यों माइक्रोब्स हमारे लिए इतने हेल्पफुल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइक्रोब जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है, इनको हम ग्रो कर सकते हैं स्मॉल कल्चर में, न्यूट्रिटिव मीडियम में, पेट्री प्लेट में आप इसे ग्रो कर सकते हो लैब्स में। तो आप एक छोटी सी लैब में मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हो और उनसे आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसीलिए हम बैक्टीरिया को चूज कर रहे हैं ओवर अदर लार्ज ऑर्गेनिज्म, है ना। नेक्स्ट चीज जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया आप हमेशा छोटी क्लासेस से 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे, सबसे फेवरेट जो बैक्टीरिया लैब बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो कि हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है कर्ड फॉर्मेशन के लिए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब लैब बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, वो कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन को। मिल्क में जो प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन, और भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो उन प्रोटीन को ये कोआगुलेट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उसे कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो आप देखते होंगे कि जब भी मम्मी लोग, आपने अगर कभी देखा है मम्मी लोग जब दही जमाते हैं तो थोड़ा सा जो गुनगुना दूध है उसमें थोड़ी सी दही उसमें डालते हैं, तो वो जो थोड़ी सी दही उसमें डाल रहे हैं वो क्या है, इनोक्यूलम। इसे हम इनोक्यूलम कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं, क्योंकि उस थोड़ी सी दही में क्या है, हमारे लैब बैक्टीरिया है जो कि उस दूध को, अब उस दूध में जितना भी प्रोटीन है उसे कोआगुलेट करके अब कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो वो छोटे से बैक्टीरिया जो हैं, यहाँ पे कंटेन है ये, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया, स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब कर्ड का क्यों इंपॉर्टेंस है, मिल्क भी ले सकते हैं बट कर्ड क्यों, क्योंकि जो आपका इस तरह से माइक्रोबियल जो फूड है, फर्मेंटेड जो फूड होते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी से जो फूड बनते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आपका जो कर्ड है उसमें विटामिन B12 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लैब बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ यहाँ हेल्प नहीं कर रहे, ये हमारे जो पैथोजेंस हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ पे भी चेक रखते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया है। जैसे आप एक ऐड देखते होगे, याकुट की ऐड आती है, उसमें बोलते हैं ना प्रोबायोटिक्स करके कि गुड गट बैक्टीरिया,
तो वो आपके क्या है, वो आपके ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल हैं, तो वो भी एक माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए अच्छा मतलब हम हमारी हेल्थ को अच्छी कर रहे हैं। और जबकि हमने ऐसे बैक्टीरिया भी पढ़ा है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे, जैसे टाइफाइड हो गया, और भी हमने जो एस्कैरिस, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट को अफेक्ट करते हैं, अगर ये मतलब ये हमें बीमार करते हैं। फिर अब जैसे डो है, फिर इडली और डोसा, इनका जो बैटर है ये कैसे प्रिपेयर होता है, आपका जो ईस्ट, ये सब ईस्ट ग्रो है जो डिफरेंट और बैक्टीरियल ग्रोथ से हम इसे यहाँ पे ग्रो करवाते हैं, तो जिससे वो फर्मेंट होता है। इडली और डोसा, जो इडली है वो स्पॉन्जी कैसे बन जाती है आपकी, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो जो आपकी जिसे हम बेकिंग इंडस्ट्री कहते हैं, वहाँ पे जो हमारी ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवियसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, इसीलिए हम इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बिकॉज विदाउट सैक्रोमाइसिस सेरिवियसी आपकी बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड केक्स ये सब तो भूल ही जाओ कि ये पफी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, बिकॉज ये इस ईस्ट की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका होता है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम टोडी कहते हैं, जो सदर्न इंडिया में कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम पाम ट्री, तो पाम ट्री की जो सैप है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं फर्मेंट करने के लिए, ठीक है। और जैसे फिश, सोयाबीन और बैम्बो शूट्स टू मेक फूड, तो वो जो आपके बैम्बू शूट्स हैं उसमें भी कई बार ड्रिंक्स को फर्मेंट किया जाता है, अगर आपने कभी देखा होगा बैम्बू शूट्स में भी पानी और ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं क्योंकि अंदर से वो हॉलो है ना बैम्बू शूट्स। फिर आपका चीज़ बहुत ही कॉमन, आप सभी को मोस्टली चीज़ पसंद होगा भी, पिज़्ज़ा में, आप ब्रेड में, सैंडविच में, ये सब चीज़, तो चीज़ बहुत डिफरेंट टाइप का होता है और डिफरेंट टेक्सचर है, फ्लेवर है, तो वो चीज़ में जो डिफरेंट फ्लेवर और टेक्सचर आता है वो कैसे आता है, आपके डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट फंगाई हैं जिनकी हेल्प से चीज़ बनाई जाती है। तो जैसे लार्ज होल्स इन स्विस चीज़, तो आपका स्विस चीज़ है प्रोपोइनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ये आपकी जो चीज़ है स्विस चीज़, ये इस बैक्टीरिया की हेल्प से ऐसी दिखती है, जैसे कि आपने वो टॉम एंड जेरी में देखा होगा, वो चीज़ में इतने बड़े बड़े होल्स हैं, तो वो एक तरह की स्विस चीज़ है ना। फिर नेक्स्ट इज रॉकी फोर्ट चीज़, ये जो चीज़ है ये कैसे ग्रो कर, मतलब इसे कैसे बनाया गया है, स्पेसिफिक फंगाई की वजह से, जिसकी वजह से इस चीज़ को एक स्पेसिफिक फ्लेवर मिलता है। तो आप देख सकते हो हर एक ऑर्गेनिज्म जिस भी फूड में यूज़ हो रहा है, तो वो उस फूड की जो क्वालिटी है उसको डिफ़र कर रहा है, उसका टेस्ट डिफ़र कर रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ फर्मेंटेड फूड है, आप सबने इडली डोसा, योगर्ट, चीज़, ढोकला, इस सब के बारे में सुना होगा। किमची जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी आपका कैबेज है और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके ये बनाया जाता है, किमची, मीज़ो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं जो डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अब ये तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी देखा हमने। अब एक और जगह जहाँ पे माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है हमारी इंडस्ट्रीज़, जहाँ जो, और कौन सी इंडस्ट्रीज, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स की। अब हम देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी कुछ पढ़ा था, कैसे एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल है, हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी की ईस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखो माइक्रोब्स हर जगह हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं तो हमारे लिए यूजफुल भी हैं। अब बेवरेजेस कैसे बनते हैं अभी हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ऐसे बर्तन जैसे लार्ज वेजल्स होते हैं जिसमें मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे जूसेस हो गए आपके, वाइन, बियर, इन सब का प्रोडक्शन बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका माइक्रोब यूज़ होता है वो है ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पे भी हम इसे ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो बेवरेजेस की इंडस्ट्री है वहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी हमने नाम पीछे भी पढ़ा, सैक्रोमाइसिस सेरिवियसी हेल्प करती है जो हमारे जूसेस हैं, सीरियल्स हैं, इन सबको प्रोड्यूस करने के, ये सबको हम मतलब बोलते हैं ना पके हुए और सड़े हुए जो फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, यहाँ सीरियल्स, यहाँ पे ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गया, फिर सीरियल CE है, CEREALS, ठीक है। तो जो सीरियल्स हैं और फ्रूट जूसेस हैं इनको जो आपके सारे फ्रूट जूसेस हैं इनको ऐसे हम बोलते हैं ना फर्मेंट करना, सड़ाना गलाना, उससे आपका जो ये
बेवरेज है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एथेनॉल जो जो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका ये रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ करते हैं आपकी बेवरेजेस बनाने के लिए। तो कुछ बेवरेज बनते हैं विद फर्टिलाइजेशन, कुछ बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं कौन सा बेवरेज विद फर्टिलाइजेशन और विदाउट बनता है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, और विस्की, ब्रांडी और रम ये तीनों डिस्टिलेशन से बनते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन ये सब प्रोसेस आपने वैसे भी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि क्या होता है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारी ईस्ट है, ये ईस्ट पाउडर भी यूज़ करते हैं इडली और ये सब। ये स्विस चीज़ है इस तरह से, जो मैंने आपको बोला था टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा। फिर ये ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री में रॉक्यूफोर्ट चीज़ हमने देखा था ना, फंगस की हेल्प से ग्रो करते हैं। फिर यहाँ पे आपके जूसेस और ये इथनॉल जो आपकी वाइन बियर ये सब है। तो आप देख सकते हो कितने सारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेवरेजेस के बाद एंटीबायोटिक्स पे। तो एंटीबायोटिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ। तो आपकी एंटीबायोटिक्स किसके हैं? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ दैट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो उनके लिए वो एंटी हैं, अगेंस्ट हैं। बट हमारे केस में दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट आर लाइफ, क्योंकि वो हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर एंटीबायोटिक्स जो हैं हमारे पास, वो ऐसे केमिकल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। वो किसी माइक्रोब ने प्रोड्यूस किए हैं और वो किसी दूसरे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हार्म कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अभी हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे पेनिसिलिन का, जो हमारा सबसे फेमस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया। तो एंटीबायोटिक्स हमें क्लियर है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब दैट kill or stop the growth of other disease causing microbes। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे डिस्कवरी की। असली में ये एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। तो इनकी ये जो पेट्री प्लेट है, इस पे ये ऐसी अनवॉश्ड इसे छोड़ के चले गए अपनी लैब में। नेक्स्ट डे जब ये आए तो इन्होंने अपने पेट्री प्लेट में देखा कि कुछ जगह पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है और कुछ एरिया है वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो जब इन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो इन्हें पता चला ये आपका पेनिसिलम नोटाटम जो फंगस है, ये कोई ऐसा केमिकल या सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो स्टेफाइलोकोकस जो आपका बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, उसको किल कर रहा है। तो यहाँ से आपकी डिस्कवरी हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक की, जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपका जिस फंगस से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है वो है पेनिसिलम नोटाटम। तो ये पूरा क्रेडिट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है ये डिस्कवरी का। और इससे एक बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और ऑब्वियसली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने जो एंटीबायोटिक डेवलप की, इसने बहुत हेल्प किया वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को, जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस थे इनसे बचाने के लिए, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसके अलावा आज आपको पता ही होगा हमारे पास कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। विदाउट एंटीबायोटिक्स हमें लगता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आज जितनी डिसीज़ है हम उनसे कैसे लड़ेंगे। क्योंकि आप देखो जो जनरल एंटीबायोटिक्स हैं हम लेते हैं कोल्ड के लिए भी, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, हम जैसे जनरल यहाँ पे भी दी हैं एंटीबायोटिक्स लाइक ब्लैक वूपिंग कफ के लिए हमारे पास है, जिसे हम काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया जिसे हम गल घोटू कहते हैं, लेप्रेसी और जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। तो ये सभी आपकी डिसीज डेडली डिसीजेस थी, इन्हें क्योर किया गया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बहुत ही हेल्पफुल डिस्कवरी थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।